जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम लोग चालू करते हैं कक्षा 12 का प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते चलते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। वो पूरा क्या होता है, पूरी प्रायिकता नहीं पूछी जाएगी, खाली बेस प्रमेय तक पूछा जाएगा, यानी एक्सरसाइज 3 तक ही पूछा जाएगा। तो एक्सरसाइज 3 तक के आप एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को अच्छे तरह से क्या करें, रिवाइज कर लें। कुछ क्वेश्चन हम आपका रिवाइज कर रहे हैं, साथ साथ आप भी क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तो इसमें हमको चलिए देखना है, इसके जो रूल्स वगैरह थे, सब रूल्स वगैरह आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। जहां पे जिस रूल की आवश्यकता होगी उसको हम बताते चलेंगे, पिछले रूलों को हम बताते चलेंगे, इसमें जो आने वाले रूल्स हैं उनको बताते चलेंगे। तो इसमें हमको देखना क्या है, सबसे पहले देखना है सप्रतिबंध प्रायिकता देखना। सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो घटनाएं दी गई हैं, दो घटनाएं ए व बी हैं, तो अगर एक इसमें क्या होता है, एक घटना पता होता है, दूसरे घटना की क्या होती है, हमको प्रायिकता ज्ञात होती है। एक घटना के पता होने पर दूसरे घटना की प्रायिकता को ज्ञात करने पर जो प्रायिकता मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। एक घटना पता रहेगा, दूसरे घटना की हमको क्या निकालना रहेगा, प्रायिकता निकालना रहेगा। तो इसमें चलते हैं, जैसे मान लो अब इसमें जो फार्मूला यूज होता है, फार्मूला मान लीजिए आपको ए व बी दो घटनाएं हैं, ए व बी दो घटनाएं हूं, तो इसमें बी पता होने पर ए की प्रायिकता, बी के पता होने पर ए के घटित होने की प्रायिकता, ए के घटित होने की प्रायिकता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, घटित होने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ज्ञात करना है ना। गिवन क्या है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्ञात करना है, गिवन क्या है आपको, बी है, यानी बी आपको पता है, बी की प्रायिकता पता है, तो हमको बी के पता होने पर ए की प्रायिकता बताना है। इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, यानी जो नीचे रहेगा, जो पता रहेगा, उसी की प्रायिकता से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। और देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टू एफ, अगर आपको निकालना है ई गिवन टू एफ, यह पता है आपको, ई की प्रायिकता बताना है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। जिसको पता है प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता पता है, उसी से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे इसमें। तो इस तरह से आपको ये फार्मूले लगाने रहेंगे, हम लोग सवालों को लगाते रहेंगे और क्या नाम होता है, फार्मूलों को देखते रहेंगे ना। तो देखिए इसमें पहला अभ्यास का पहला सवाल इसमें लिखा गया है आपको ना, पहला सवाल लिखा गया है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, इस रूल के आधार पर इस सवाल को हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे कैसे हल करेंगे इसको। इसमें हो जाएगा, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ई पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पता है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पता है 0.2। तो हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टू एफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन टू ई निकालना है। तो अगर हमको निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टू एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टू एफ अगर निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना, 0.2 लिखा है, 0.2 अपान कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.3, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 अपान कितना हो जाएगा, 3, 2/3 होगा। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टू एफ हम लोग निकाल लेंगे। इसी प्रकार है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन टू ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन टू ई अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान, अब के बाद ई आपको पता है तो यहाँ पे हम लोग ई से भाग कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 अपान हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, 0.2 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 0.6 है, तो बराबर हो जाएगा 2/6 इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप लोग कर लेंगे। इसको आप लगाना। देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा है 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन टू बी निकालना है, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन टू बी बराबर फार्मूला लिखना आप जान जाओ, ए इंटरसेक्शन बी अपान कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान है 0.32 अपान कितना हो जाएगा 0.5 है, 0.5 देखो इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, 32 अपान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। काट देंगे इसको हम लोग, इसको काटेंगे 4 8 32 होगा, 4 से नहीं कटेगा 16, 16 और ये हो जाएगा 25, तो बराबर कितना आ जाएगा 16/25 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन था एकदम। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डी 0.4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब देखो पहले में क्या हो जाएगा, चूंकि आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन टू ए इक्वल टू होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन टू ए इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। जो पता रहेगा जो नीचे रहेगा उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन टू ए है 0.4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है अपान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है 0.8 इतना हो जाएगा बराबर 8 चौक 32। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे 1 करके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा आपका इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8 चौक 32 0.32 आ जाएगा आपको ना, 0.32 पहले का आएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन टू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन टू बी निकालना है, ए गिवन टू बी बराबर कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन टू बी इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन टू बी, देखिए क्या होगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अपान कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। दिमाग कभी कभी घास चलने चला जाता है बराबर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आप निकाले हो 0.32 अपान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का वैल्यू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0.5 है बराबर 32 अपान हम लोग लिख सकते हैं 50 बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे ये हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 25, 16 बटे आ जाएगा 25, 16 बटे 25। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग पॉइंट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बटे 4 भाग अपने आप से हो जाएगा 100 चौका 64 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर, अब देखो बराबर कितना हो जाएगा 64 और 2 जीरो नीचे 0.64 हो जाएगा 0.64, ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन टू बी का वैल्यू आ जाएगा ना। अब ऐसे ही हमको तीसरा क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम यहां निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फार्मूला आप 11 में सीखे थे, तीसरा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है प्लस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है माइनस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ध्यान रखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.8 है, 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है 0.5 है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32 है, 0.32 है बराबर, इनको जोड़ो 8 5 13 1.3 माइनस ये हो जाएगा 0.32 हो जाएगा, 0.32 हो जाएगा बराबर। यहां पे हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, तो 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा 2, 2 में से नहीं घटेगा तो बचेगा 12, 12 में 3 जाएगा 9 3 12 0.98 आएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू आपको निकल जाएगा। इस तरह से आप इसको
क्लियर कर सकते हो। तो इन सवालों को आप नोट करिए। हम लोग देखते हैं अगला सवाल। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। इसमें लिखा है 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और PA गिवन टू B बराबर है 2/5। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है। इसमें देखो क्या करोगे, 2PA बराबर हो जाएगा 5/13 लिख सकते हो, चूंकि 2PA बराबर लिख सकते हो 5/13, इसलिए PA बराबर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर हो जाएगा 5/13 दूना 26 हो जाएगा। PA हो जाएगा, PB का मान आपको पता है 5/13। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन टू B दिया गया है। अब चूंकि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन टू B इक्वल टू होता है A गिवन टू B इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमको निकालना है ना, तभी यूनियन निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ऐसे रहने देते हैं, A इंटरसेक्शन B ऐसे रह देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू हम लोग रख देंगे कितना, 5/13, 5/13। इसका वैल्यू कितना लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन टू B का वैल्यू है 2/5, ये हो जाएगा 2/5 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा 5/13। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/5 गुणे 13 आ जाएगा। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 5 गुना 10, 2 कितना आएगा 13, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर कितना हो जाएगा 2/13, 2/13। ये तो आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू। अब देखो हमको क्या करना है, हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये तो इंटरसेक्शन निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अब फार्मूला जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर PA प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसमें रख देंगे तो बराबर कितना ये हो जाएगा PA का वैल्यू कितना है, PA का वैल्यू आप निकालो 5/26, 5/26 प्लस PB का वैल्यू निकाले हैं 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 2/13, 2/13 हो जाएगा, 2/13। एलसीएम हो जाएगा इनका 26, 26 एकम 26, 5 माइनस 13 दूना 26, 10 माइनस हो जाएगा 13 दूना 26, 2 दूनी 4 बराबर 15 में 4 जाएगा 11, 11 कितना आएगा 26। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये आपका एक आंसर आपका ये बन जाएगा ना। तो चीजें आपको आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का वैल्यू निकल गया। देखिए जब हम सवाल को हल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आंसर हमारा सही आए, कैलकुलेशन में हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो कैलकुलेशन को नजरअंदाज करके आप क्या करेंगे, रूल के ऊपर फोकस करेंगे। रूल समझ में आ गया तो सवाल अपने आप से आएगा। तो कैलकुलेशन में गड़बड़ियां हो सकती हैं ना, क्योंकि हम आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, उसके बाद रिवाइज थोड़ा कीजिएगा। अगर ये चीजें तैयार रहेगी तो आगे तो क्वेश्चन अपने आप से आते जाएंगे। जो इबारती प्रश्न होते हैं, भाषा वाले प्रश्न होते हैं, वो आसान होते हैं, केवल ये रूल आपके क्लियर होने चाहिए। रूल आप क्लियर करो, सवाल अपने आप आएंगे। इसमें लिखा है PA इतना, PB 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लिखा है 7/11। तो आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है। पहले निकाल लेते हैं पहला सवाल। चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA प्लस PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ PA प्लस PB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अगर यूनियन भी लिखा पूछा जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, इंटरसेक्शन भी पूछा जाएगा तो यूनियन इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा।
तो वैल्यू को आप रख देते हैं, पीए का वैल्यू है 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। 6 5 11 में से 7 घटा दो, हर समान है। 11 में 7 घटाओगे 4 बटे कितना आएगा 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकल जाएगा ना। इस तरह से ये पहला आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा सवाल उसमें क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन टू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन टू बी निकालना है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आप निकाले हो 4/11 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू निकालोगे 5/11 हो जाएगा। 11 से 11 कट जाएगा, 4 बटा कितना आएगा 5 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन टू बी आ जाएगा। हम लोग निकालते हैं तीसरा सवाल निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन टू ए, बी गिवन टू ए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन टू ए क्या हो जाएगा, फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान हो जाएगा, नीचे हर में ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना निकाले आप 4/11 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू निकाले 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू निकाले 6/11 कट जाएगा बराबर 4/6 बराबर 2/3। इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप हल करो। देखिए जब ये आपके क्या होते हैं, रूल बेस्ड होते हैं। अगर ये रूल आपके समझ में आ जाएगा तो जो भाषा वाले प्रश्न हैं वो अपने आप से आते जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।